आज हम बात करेंगे कि उकड़ू अवस्था में बैठने के अद्भुत लाभ क्या क्या हैं। क्योंकि आजकल हम उकड़ू बैठते ही नहीं हैं, उकड़ू बैठना हम भूल ही गए हैं। तो देखते हैं कि क्या लाभ होते हैं। तो देखो, उकड़ू अवस्था में बैठने के बहुत सारे लाभ हैं। आप जानते हैं कि ये शरीर की सही पोजीशन होती है। इसको उकड़ू बैठने से शरीर में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारे पुराने समय में जो पूर्वज हुआ करते थे वो उकड़ू ही बैठते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। उनका शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता था। लेकिन आजकल बिल्कुल ना तो मेहनत करते हैं ना ही बैठने, बिल्कुल आराम चाहिए हमें, है ना। लेकिन अब कुछ अगर जैसे आप लोग दिलचस्पी रखते हैं इस बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। आज भी हम गांव में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उकड़ू बैठते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ उकड़ू बैठे तो थोड़ा अजीब समझने लगते हैं लोग, गंवार समझने लगते हैं। ऐसा लगता है इसको कुछ आता नहीं है, कुछ मैनर्स से जोड़ देते हैं, है ना। तो बाकी पोजीशन यही है सही उकड़ू बैठने की। अगर कोई आपकी जान पहचान का ऐसा व्यक्ति ऐसा बैठता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस फील होते हैं और हम उसको सीधा बैठने को कहते हैं, टोक देते हैं। लेकिन हम जानते नहीं कि इससे कितने फ़ायदे होते हैं। गांव में जब भी मजदूर, किसान या कोई इस अवस्था में बैठता है तो हम सिटी के लोग, शहर के लोग उसकी तुलना में ज़्यादा मजबूत करने लगते हैं, है ना। तो सब भूल जाते हैं कि क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। चलो ठीक है, अपन इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि क्या फ़ायदा है इसको बैठने से। तो भैया, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है उकड़ू बैठेंगे, बैठ ये काम करेंगे तो होंगे कतई फ़ायदे। कई फ़ायदे भाई इसके। एक तो हम कब बैठ सकते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं तो अब आजकल दातुन तो मिलते नहीं है। अगर गांव में या दातुन मिल जाए तो दातुन से अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है दोस्त। लेकिन अगर दातुन नहीं है तो ब्रश, तो उकड़ू में बैठ जाओ, उकड़ू पोजीशन में बैठ जाओ और दांतों को मालिश करो। अच्छी, जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश कर उकड़ू करते बैठ जाओ। वॉशरूम में जाओ और उकड़ू बैठ जाओ। ऐसा करेंगे तो पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी आईज़ की रोशनी बढ़ेगी, आँखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाल नहीं झड़, आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है ये बाल झड़ने की। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अब खाना खाते समय हालांकि हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, आजकल तो डाइनिंग टेबल वगैरह है। तो अगर डाइनिंग टेबल नहीं खाते हैं तो हम ज़मीन पर बैठते हैं। तो ज़मीन पे या तो उकड़ू बैठ के हालांकि खाते नहीं हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन उकड़ू बैठ के अगर नहीं खाना है तो पालथी मार के भी हम खा सकते हैं। बाकी बताया गया है कि उकड़ू उकड़ू अवस्था बैठ के खाना खाने में एक तो ये जल्दी बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी से पच जाता है, ठीक है। और इसमें एसिडिटी भी नहीं होती है, खट्टी डकार भी नहीं आती है और पेट भी बाहर नहीं निकलता है। तो बहुत से रहता है इस अवस्था में भोजन या दूध अधिक लाभ मिलता है। जैसे किसी की एड़ी दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, जोड़ों का दर्द है, तो इस टाइप की समस्याएं नहीं आती हैं। और इसमें हमारा लगता क्या है, घर में हम करके 10-15 दिन करके देख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, करके देख सकते हैं। अगर जैसे मान के चलो मेरी कमर दर्द हो रही है, मैं कमर दर्द में ऐसा करके देख लेता हूँ। किसी की एड़ी दर्द हो रही है तो कोई ऐसे करके देख लेता है। अगर किसी का पेट निकल रहा है तो वो थोड़ा करके देख लेते हैं कि क्या है, ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। फिर बाकी क्योंकि दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और खुद जान जाओ, है ना। अब जैसे ने बताया कि शौच करते समय भी होता है, तो दोस्तों विज्ञान भी मान चुकी है। ये तो साइंस ने बताया ना, कि बता रहे हैं, लिखा है इसमें कि दोस्तों विज्ञान भी ये बात माना है कि उग्र अवस्था में बैठकर शौच करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और पेट जल्दी साफ होता है। दरअसल ये हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, आंतें जो होती हैं, उनकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि इस अवस्था में बैठने से पूरा मल बाहर निकल जाता है। शरीर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल देती है। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, अपना तो मतलब बाहर रहते हैं हम, तो बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो अब ये हमारी टॉयलेट भी इस टाइप के कमोड टाइप के आने लगे, सीट वाले, बैठ के आराम से, जैसे अपन ट्रेन में नहीं बैठ के अच्छे सफ़र करते, फ्लाइट में बैठे हो भाई साहब, निकाल रहे हैं। तो अब वो पता नहीं यार जैसा भी हो, क्योंकि अब सब लोग तो उकड़ू नहीं बैठते, लेकिन उनको भी होते हो। बट इसके बारे में कुछ 100% तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मैंने जो पढ़ा है, ये जो पढ़ रहा था मैं न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना रहा हूँ। बाकी 100% कुछ भी नहीं है भैया, एक बार करके देख लो, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता है ना। कि कहीं नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल ना करो। जैसे आपने, अगर जैसे इसने लिखा है, इनने में लिखा है भैया लास्ट में, इसलिए अगली बार से पेट साफ ना हो तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने की बजाय अपने देश के तरीके अपना लें, पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। इन्होंने लिखा है जब भी आप तक नहीं सो जाओ उससे पहले 1 से 1.5 लीटर पानी पी लें। तो वैसे भी पानी तो हमेशा पीना ही चाहिए। अच्छे बैठ के आराम से घूट घूट पानी पियो,
और पेट साफ कैसे होता है, और ज़्यादा दिक्कत हुई तो पानी का एनेमा लो, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।